V3 में क्या हो रहा है, अपने को दिया है पहला पॉइंट है इसमें, potential difference of 200 volt is applied to a coil at temperature of 15 degrees Celsius and the current is 10 ampere. What will be the temperature of the coil when the current has fallen to 9 ampere? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रेजिस्टेंस है जो कि 15 डिग्री सेल्सियस पे जो भी रहा होगा, वो मान लेते हैं आर नॉट है, और हमने इसको 20 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है, तब इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो कह रहा है कि 10 एम्पियर है। और इसका मतलब है कि करंट डिक्रीज करेगा। करंट डिक्रीज करने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या कर गया, यहाँ बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अभी भी बैटरी तो 200 वोल्ट की है, लेकिन अब इसमें जो करंट जा रहा है वो 9 एम्पेयर है और इसका रेजिस्टेंस हो गया, मान लेते हैं आर। यहाँ जो अल्फा दिया है अपने को 1 2 3 4, 1/2 3 4 पर डिग्री सेल्सियस है, तो ये कह रहा है कि द अप्लाइड वोल्टेज बीइंग द सेम एज बिफोर, तो क्या चाहिए, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कोयल, वो बताना है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भी इसका जो रेजिस्टेंस वो कितना आ जाएगा ओम्स लॉ से, तो हमारे पास है 10 I R0 इक्वल टू 200, यानी R0 की वैल्यू हमारे पास में 200 बनी। R0 की वैल्यू 20 ओम है। अभी इसका रेजिस्टेंस ये हो गया तो कितना आ जाएगा है, यानी R इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 9 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस अभी इस केस में क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये मान लेते हैं कि टी डिग्री सेल्सियस पर है, तो आपको ये दे रखा है, तो ये कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 20, और ये हो गया 1 + 1/2 3 4, और ये हो जाएगा T - 15। सॉल्व कर दिया अपने को 20 इक्वल टू 10 ई अल्फा, और ये कितना हो गया 273 - 0। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास में कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा ln 2 इक्वल टू अल्फा 273, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया ln 2/273 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें C7। C7 में क्या हो रहा देखो, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। ये हमारे पास में सर्किट ऐसा दिया है, पहले सर्किट बना लेता हूँ मैं इसमें। ये यहाँ 5 ओम दिया हुआ है, ये 10 ओम है, और यहाँ जो करंट इसमें जा रहा है वो 10 एम्पियर है। यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, और इसमें ये जो करंट जा रहा है ये 5 एम्पियर है। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस एंड द करंट पासिंग थ्रू। तो 10 ओम रेजिस्टेंस से अपने को करंट बताना है, और क्या बताना है, कितना करंट वहां से पास हो रहा है।
10 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो बताना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इन सबका पोटेंशियल सेम है। यहाँ से यहाँ तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब सबका पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये और ये रेजिस्टेंस कितना 10 ओम और 5 ओम। तो 1 ओम 2 ओम 10 ओम 5 ओम सबके सब क्या है पैरेलल में, तो इन सबका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे पहले। कितना हो जाएगा इन सबका इक्विवेलेंट, वो मिलेगा 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/1। इसका एलसीएम लेंगे 10, तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 10। तो आप देख रहे हो कि कितना हो गया है, यानी हो गया 18/10 यानी 9/5 यानी 5/9। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 5/9। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ये 5/9 ओम है। इसमें जो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ वो 10 एम्पियर है, और यहाँ जो करंट आ रहा है इसमें ये 5 एम्पियर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 5 एम्पियर गया, इसमें कितना गया, इसका मतलब 5 एम्पियर ही गया क्योंकि 10 यहाँ से आ रहा था। इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, यहाँ का वोल्टेज हो गया हमारे पास में V0 मान लेते हैं, हो जाएगा 5/9 क्योंकि ओम है इंटू 5 यानी 25/9 वोल्ट। अब अगर ये है तो आपको ही पता है कि सब के सब किस में थे, ये पैरेलल में है, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया। इसका मतलब यहाँ 10 ओम के अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो कितना है 25/9 वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो बता सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है, यानी मान लेते हैं कि आई जा रहा है, तो 10I इक्वल टू 25/9 यानी हमारे पास आ गया आई इक्वल टू, ये कितना देखो, ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो 5/18 एम्पियर, ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में C10। किसी को कोई डाउट है इसमें, बाकी के रेजिस्टेंसेस मैंने नहीं कनेक्ट किए हैं यहाँ, यहाँ भी है वैसे तो 5 ओम है ना, ऐसे कंप्लीट था पूरा सर्किट। इसमें 5 एम्पियर जा रहा है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और इसमें 10 एम्पियर इधर जा रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं ना भाई, अगर हो तो पूछ सकता है। C10। फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। हमारे पास में ये 5 ओम रेजिस्टेंस दिया है, ये बैटरी दी है, ये माइनस ये प्लस, ये 30 वोल्ट है, ये 5 ओम है, और ये ए और बी के बीच में जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो VS है। यहाँ का जो रेजिस्टेंस है अपने को दिया हुआ है 10 ओम है, ये V1 है, ये माइनस ये प्लस, ये 10 ओम है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा रखा है इसने, ये 6 ओम है। यहाँ जो करंट आ रहा है इसमें ये 4 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ से जो आ रहा है 1 एम्पियर है। ओके, तो क्या कह रहा है, फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। V1 भी बताना है, V1 कितना है, एंड वोल्टेज VS इन द सर्किट शोन इन द फिगर। VS जहाँ अपने को दिया हुआ है, VA माइनस VB है, VS ये सब फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसमें देखो, आप यहाँ देखो कि इसमें इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो 4 एम्पियर जा रहा है, इधर से जो करंट आ रहा है 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इसका मतलब इधर से कितना जा रहा है 5 एम्पियर जा रहा है। तो इस लूप से तो अपने को क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा।
पे लूप बना लेते हैं। तो आप यहाँ से इधर आ रहे करंट की डायरेक्शन में क्या लिखोगे, 10 × 5 प्लस में लिखोगे या माइनस V1 लिखोगे, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो +6 × 4 = 0 लिखोगे, यानी V1 इक्वल टू कितना हो गया, 24 + 50 यानी 74 वोल्ट आ गया है। तो V1 तो अपने को मिल गया। अब V1 मिल गया तो मैंने आपको ब्रांच में लिखना भी सिखाया था, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए लिख लो। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में लिखना है अपने को। क्या लिख बताया था, VA - VB, ये हमारे पास में VS कह रहा है, तो यहाँ से यहाँ के लिए तो क्या लिखेंगे, 1 × 5 प्लस में -30, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +5 × 10 माइनस V1 जो कि कितना है, 74 है। तो कितना आ गया, 5 - 30 + 50 - 74। तो आप यहाँ देखो ये कितना रह गया, -25 प्लस यहाँ कितना रह जाएगा, -24, यानी कितना आ गया, -49। तो VA - VB आ रहा है वोल्ट में, नहीं आ रहा है क्या आंसर। और 10 ओम से जो करंट जा रहा है वो 5 एम्पियर है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है, बी पर है, सही है। तो यही नेक्स्ट हमारे पास में है D2। D2 में क्या कह रहा है, टू नॉन फिजिक्स स्टूडेंट्स एंड बी living in a neighboring hostel rooms decided to economize by connecting their bulbs in series. They agreed that each would install 100-watt bulb in their own rooms and that they would pay equal shares of the electricity bill. However, both decided to try to get better lighting at the other's expense. A installed 200-watt bulb and B installed 50-watt bulb. Which student is more likely to fail the end of term examination? तो दरअसल पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी बल्ब या रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, तो आप तो पहले बल्ब की बात कर लेते हैं। तो बल्ब जब सीरीज में होते हैं तो जिसकी पावर ज्यादा होती है ना, वो डिम होता है। वो क्या होता है, डिम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डिम रहता है। बताएंगे भी, मैथमेटिकली प्रूव करूंगा मैं इस चीज को। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ कि दो रेजिस्टेंस हमारे पास, दो है ना, तो दो बल्ब है, उनको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ जब बल्ब की बात की जाती है तो जो रेटिंग है ना, यानी हमारा जो घरों में जो लाइट आ रही है, वो जो वोल्टेज हमें मिलता है वो होता है 220 वोल्ट। उसकी जगह मैं 220 की जगह ले लेता हूँ V0। ओके, तो प्लस माइनस, एक की पावर कितनी बताया इसने, 200 वोट है ना, ये मान लेते हैं P1 है, और दूसरे की जो पावर है वो 50 वोट है। तो 50 वोट वाला ब्राइट होगा और 200 वोट वाला डिम होगा। देखो कैसे, तो इसका मतलब है कि कौन, किसको कम लाइट मिल रही है, तो कौन फेल होगा, अगर जो नहीं पड़ेगा। कौन नहीं पड़ेगा, जिसके घर में डिम लाइट है। इसका मतलब ये बच्चा फेल हो जाएगा। तो क्यों है ऐसा, देखो दरअसल रेटिंग की जब बात करते हैं ना, तो रेटिंग ऐसे होती है, यानी ये होता है इसकी पावर ये है ना, इसका मतलब है 50 वोट 220 वोल्ट। दरअसल ये 220 वोल्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ, और 100 वोट 220 वोल्ट। ओके, ये इस रेटिंग पर अपने को बल्ब मिलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये अपने को दिया तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो R1 यानी फॉर्मूला क्या है, V²/R, V²/P हो जाएगा ना, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो V कितना है, V0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई P कितना है, तो पहले वाले की बात कर रहे हैं, सॉरी ये 200 है, तो 200 है, ये रेजिस्टेंस आ गया। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा V0 का होल स्क्वायर बाई 50, ये ओम होगा, ये भी ओम होगा। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, क्योंकि जब इस पर करंट फ्लो करेगा, वो आई करंट फ्लो कर रहा है,
है ना। तो करंट तो दोनों के अक्रॉस सेम है ना। अब देखो यहाँ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। जिसकी पावर ज्यादा, जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या, कम है। इसके अक्रॉस आप देखोगे कि करंट तो दोनों के अक्रॉस सेम ही है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ही कम मिल रहा है, जबकि मिलना कितना चाहिए था 220, तो उससे कम मिल रहा है एक तरह से। ये क्या करेगा, डिम होगा। डिम तो ये भी होगा वैसे, क्योंकि इसको भी 220 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ब्राइट होगा, है ना। क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसके अक्रॉस पावर क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। देखो कैसे, पहले करंट निकाल लेते हैं। तो करंट क्या मिलेगा अपने को यहाँ, तो करंट आ जाएगा यहाँ V0/R1 + R2। तो पहले V1 निकाल लो, तो V1 क्या हो जाएगा, I/R1, है ना। तुम्हारे पास आ गया V0/R1 + R2 × R1, है ना। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इसका रेजिस्टेंस देखो अभी, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ वैल्यूज पुट करिएगा आप तो आ जाएगा। वैसे भी यहाँ बताता हूँ इसका रेजिस्टेंस कम है, तो देखो दोनों के लिए यहाँ ध्यान से समझो। V0/R1 + R2 तो सेम ही है, इंटू R2। आप देख रहे हो कि यहाँ R2 क्या है, R1 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका वोल्टेज क्या हुआ, यानी V2 > V1 हुआ ना। V2 > क्या हो गया यहाँ, V1 हो गया, है ना। V2 > V1 हो गया, तो आप देखो इसके अक्रॉस पावर क्या मिलेगी, P डैश इक्वल टू V1 का होल स्क्वायर बाई R1 ना, ये मिलेगी। और V2 डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, V2 का होल स्क्वायर बाई R2 मिलेगा। या ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख लो आप, ये देख लो, नहीं तो I² R1 और ये I² R2, किसका रेजिस्टेंस कम है, देखो यहाँ R1 कम है ना। इसका मतलब इससे पता चलेगा कि P1 डैश जो है P2 डैश से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पावर कम हुई तो डिम हो गया ना, ये ब्राइट होगा उसके कंपेरिजन में। आप ऐसे भी देख सकते हो, और यह वोल्टेज से भी देख सकते हो। जिसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा ब्राइट होगा। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जब भी सीरीज में जब भी सीरीज में बल्ब कनेक्टेड है, तो जिसका वोल्टेज नहीं, जिसकी पावर ज्यादा है वो सबसे डिम होगा, और जिसकी पावर सबसे कम है ज्यादा, सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। ये दिख रहा है अपने को, मैथमेटिकली प्रूव कर लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, ऐसे करना है। तो D2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में D5। ठीक है, D2 हो गया। नेक्स्ट है D4। D5 पे क्या दिया हुआ देखो अपने को यहाँ। तो हमारे पास में ये 8 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 8 ओम है। तो ये हमारे पास में यहाँ दिया है 6 वोल्ट है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 1 ओम है। यहाँ से करंट गया, इसमें क्या दिक्कत है यार, यहाँ से करंट गया I, तो ऊपर वाले में गया I1, बीच वाले में गया I2, और इसमें गया I3। अब ऐसे तो I1 = I3 है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर करंट भी बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी एंड ईच रेजिस्टेंस वो भी बताना है, ठीक है। द रेट एट विच द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल इज कंज्यूम्ड, वो तो ई इंटू आई हो गया। द रेट एट विच, क्योंकि ये ई में अपने को दे रखा है तो ई इंटू आई बताया था आपको। द रेट एट विच हीट इज जनरेटेड इनसाइड द बैटरी, वो आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट यानी उस 4, 8 और 4 ओम के अक्रॉस कितना पावर लॉस हो रहा है। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल ही क्वेश्चन था यार। यहाँ से देखो हमारे पास में ये करंट बाई सर्किट हो रहा है, तो क्या करते हैं पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखो सब पैरेलल में, तो 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो मिला के 1/4 यानी आ जाएगा 1/2। ये आ गया हमारे पास में, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 2, तो 2 प्लस 1 यानी ये हमारे पास में 2 है। और ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये माइनस है प्लस, ये 6 वोल्ट है। लूप बनाओगे तो आप देख रहे हो कितना आ रहा है, -6 प्लस 2 प्लस 1 3i इक्वल टू 0। तो आई इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर आ गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल गया मुझे। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 2 इंटू 1 यानी 2 वोल्ट गया। इसका मतलब इन दो सबके अक्रॉस कितना वोल्ट गया, 4 वोल्ट गया ना, तो 4 वोल्ट गया। इससे पता चलेगा इसमें करंट कितना गया, इसमें करंट गया हाफ एम्पियर, इसमें करंट कितना गया 1 एम्पियर, और इसमें भी करंट कितना गया हाफ एम्पियर, तो मिला के हो गया ना 2 एम्पियर। यानी यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है ना। ये समझ में आ गई सबको बात, क्योंकि 6 वोल्ट कहाँ का ड्रॉप हुआ, एक तो यहाँ ड्रॉप हुआ, तो इसका तो सब क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा 4 वोल्ट होगा। और यहाँ 1 इंटू 2 क्या, क्योंकि यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा था 2 वोल्ट, तो 6 वोल्ट कहाँ का ड्रॉप हुआ, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। अब पावर की बात कर रहा तो इसके अक्रॉस पावर निकाल दो पहले, है ना, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, सबका मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम हो गया, सब मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया। इस सर्किट का केवल 2 ओम हो गया। सर्किट में करंट यहाँ 2 एम्पियर आ गया, हर एक में ब्रांच में करंट भी मिल गया अपने को, ठीक है। अब पावर का बता देते हैं, तो केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड क्या हो जाएगा, वो ई इंटू आई होता है, जो कि ई कितना है यहाँ 6 है और आई कितना है 2 है। केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, तो वो होगा ई इंटू आई, डैश ले लेते हैं इसको, तो 6 इंटू 2 यानी कितना हो गया 2 वॉट हो गया। बैटरी के अंदर जो एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो आई स्क्वायर इंटू आर ना, हरी बस में, तो एनर्जी डिसिपेटेड, है ना, एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस बैटरी, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर इंटू ये कितना है हमारे पास में 1, कितना हो गया 4 वॉट हो गया। बाकी का भी निकाल लो यार, उसका भी निकल जाएगा, ऐसे सबका इक्विवेलेंट कितना मिल गया 2 ओम मिल गया ना, तो उसके अक्रॉस कितना मिल जाएगा, वो भी आ जाएगा, कर लीजिएगा, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो D5 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में D7, D6। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो पहला पार्ट, तो मैं यहाँ सर्किट ऐसा दिया हुआ है, ये 2 वोल्ट की बैटरियां लगा दी थी, माइनस ये प्लस है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये एक्स है,
और एक और यहाँ सर्किट दिया हुआ है अपने को, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये प्लस ये माइनस, ये 4 वोल्ट है, ठीक है। और ये वाई है हमारे पास में। अब यहाँ देखो आप, ये 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है, प्लस और ये माइनस है। क्या कह रहा क्वेश्चन में? डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन द सर्किट शोन इन फिगर। If intermediate cell has internal resistance, then determine the potential difference between x and y. तो देखो यहाँ एक बात बताइए मुझे, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ में आया, किरचॉफ के लॉ समझ भी नहीं आए। मैंने क्या बोला था, अगर इस बैटरी ने करंट दिया मान लो I1, तो I1 करंट वापस बैटरी में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बात हुई थी भाई हमारी, है ना। ये बात हुई थी ना कि जितना करंट बैटरी में जा, बैटरी ने जितना करंट दिया उतना बैटरी में जाना चाहिए। इसका मतलब अगर करंट इसमें चला गया तो आएगा किधर से, इसका मतलब इधर करंट जाएगा ही नहीं, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। उसी तरह जब यहाँ की बात करोगे, यहाँ भी मान लो इसने I2 करंट दिया, तो I2 करंट दिया तो I2 करंट इसमें अगर चला गया, कुछ पार्ट मान लो अगर इसका चला गया, बाइफरकेट हो गया, तब तो इसमें करंट बाद में कमी जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब इसमें करंट I2 ही जाएगा, इसका मतलब इधर करंट गया ही नहीं। अब इससे बात साबित हो गई कि रेजिस्टेंस लगाओ, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ या मत लगाओ, क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा, इसमें करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इसमें I1 कितना होगा। तो -2 + 3I1 + 2I1 = 0। तो I1 = कितना हो गया, 2/5 एम्पियर। अभी इसका देखेंगे, तो -4 + 3I2 + 5I2 = 0, यानी I2 = कितना हो गया है, 1/2 एम्पियर। अब क्या करेंगे इन दोनों का, तो मैंने आपको बताया रखा है कि कैसे लिखते हैं। तो Vx - Vy लिखना है, तो मैं इधर से इधर जाऊंगा ना, तो क्या लिखूंगा, -3I1 -4 और +3I2। तो -3 इंटू 2/5 -4 +3 इंटू 1/2। तो इसका एलसीएम ले लो आप, कितना हो जाएगा, 10। ये कितना है, -6, तो 2, तो -12 -40 +5, तो 15। ये कितना हो गया, 52, है ना, -37/10। नहीं आ रहा है क्या आंसर, कुछ गड़बड़ किया क्या? Vx - Vy, यानी कितना आ गया मैग्नीट्यूड में, यानी Vx - Vy = आ गया -3.7 वोल्ट। अब आप यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट तो जा ही नहीं रहा, उसमें जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वरना किरचॉफ के लॉस फेल हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी जितना करंट देती है बैटरी में उतना करंट जाना चाहिए हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई सबको, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जैसे बताओ आप मुझे, हवा में नहीं, क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन क्या है। हवा में तो कई सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, जादूगर की तरह। सर एक तो उसमें पेपर में डायग्राम बताओ मुझे। दिखा था। हाँ सर बताइए। तो क्वेश्चन का डायग्राम दिखा था। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। नहीं सर, बस वो डायग्राम में देखना था एक बार, करंट का कैसे ये फ्लो हो रहा है, कहाँ से। अच्छा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में D7।
ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये एफ और ये ई, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम। क्या क्या पूछ रहा है? हमें बताना है पहले ए बी के अक्रॉस क्या होगा। ठीक है, हमें बता देते हैं। फिर सी डी के अक्रॉस क्या होगा। ठीक है, फिर ई एफ के अक्रॉस क्या होगा। फिर ए एफ के अक्रॉस क्या होगा। फिर ए सी के अक्रॉस क्या होगा। इसमें क्या बताएं बताइए। पहले ए बी के अक्रॉस बताता हूँ। हमें ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ई एफ, फिर ए एफ, फिर ए सी, इसमें सारे बताने के यार। ये तो पका दोगे आप मुझे इस क्वेश्चन को कराने में। मैं आपको क्या बताऊं इसमें। ए बी तो यार ए बी में बताना बताना पड़ेगा क्या। चलो, पैसा वसूल करवाते हैं आपको। सर D7 का फोर्थ ही। D7 का केवल फोर्थ ही बताना है, ए एफ वाला ना। बाकी हो गया। हाँ सर। बाकी होना भी चाहिए यार, सिंपल ही था वो। ये बताता हूँ मैं। देखो ये हमारे पास में सर्किट है ना, हमें ए और एफ के बीच में चाहिए। क्या करेंगे यहाँ देखो ध्यान से, आपको ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब डी डी बी एफ का पोटेंशियल क्या है यहाँ से हमें, हमें ए और एफ के बीच में चाहिए। तो ए को यहाँ ले लेंगे और एफ को यहाँ ले लूंगा, और एफ के साथ कौन कौन आ गया देखो, बी और डी भी आ गया ना। तो बी भी यहाँ ले लूंगा और डी भी यहाँ ले लूंगा, क्योंकि इनका भी पोटेंशियल वही है। क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं तो सबका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और उसके बाद ये आ गया हमारे पास में तीनों बचे कौन, अब सी और ई बचा है ना। तो सी को यहाँ रख देते हैं और ई को यहाँ रख देते हैं, है ना। ऐसा कर दिया मैंने, ये ई यहाँ कर दिया। चलो भाई, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसको रीड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो 2 ओम है। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितना है, 1 ओम है। फिर हमारे पास में आ गया सी और डी, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितना है, 6 ओम है। सी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितना है, 4 ओम है। और ई और एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ई और एफ के बीच में 2 ओम है। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें तो इन दोनों के बीच में चाहिए ना। तो आप देखो कि ये मिला के क्या हो गया, सीरीज कितना हो गया, 6, और 6 मिला के कितना हो गया, 3, 3 और 2 मिला के कितना हो गया, 5। यानी इसका मतलब हुआ ये हमारे पास में ए और ये एफ हो गया, ये 1 ओम है, और ये हमारे पास में 4 ओम है ना, सॉरी 5 ओम है ना, 5 ओम है। 5 ओम कैसे देखो यहाँ से, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 4 6, और ये मिला के क्या हो जाएगा, 3, 1/6 प्लस 1/3, फिर मिला के सीरीज में आ जाएंगे तो ये आ गया। इसका मतलब हमारा आर ए एफ आया है 5 × 1/6, यानी 5/6 ओम। ये आंसर आना चाहिए। अगली बात सुनने, जैसे सर्किट को रीड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारे पास में D8। D8 क्या है, इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से। अब देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझा, तो इसमें इनफाइनाइट लेडर है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो ये पूछ रहा अपने से, एन इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क of resistance is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistance as shown in the figure। यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इसने,
ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये जो इनफाइनाइट लेडर है इसमें ऐसे कनेक्शन दिया हुआ है। और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 1 ओम है, 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। तो कह रहा है शो दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 ओम है ना। फिर व्हाट इज द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू द बैटरी, है ना। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना और फिर ये बताना। इस रेजिस्टेंस में भी कितना करंट है वो भी पूछ रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब ध्यान से समझना, देखो इसको, ये हमारे पास में यानी ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास में बी पॉइंट है ना। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर है मान लो, क्योंकि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर की बात करेंगे, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ और यहाँ के बीच में बात करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ से जो सर्किट था, इधर इधर का सर्किट देखेगा यहाँ से, और इसको हटा भी दें तब भी वही तो सर्किट वापस से मिल गया। तो आप देख रहे हो कि ये इनफाइनाइट लेडर है। तो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इस पूरे का रेजिस्टेंस आर है, तो इस पार्ट का जो बचा हुआ है इसका भी तो आर ही है। देखो ना क्या फर्क पड़ गया अगर इतना पार्ट हटा दिया तो। जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर समंदर से एक बकेट पानी निकाल लो तो क्या समंदर का पानी कम हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जो आप सोचते हो उससे थोड़ा आगे। हरिवासन में यानी आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड जो नंबर उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे का रेजिस्टेंस अगर मैं कहता हूं, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आर है, क्योंकि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये प्लस ये माइनस ये 6 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस भी, इसके बाद जो भी पार्ट है, देखो अब पूरा का पूरा इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, इधर वाले का आर हुआ, यानी सर्किट ऐसा हो जाएगा। इधर वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी तो आर ही है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। इसका मतलब इन सबका इक्विवेलेंट आर के इक्वल होना चाहिए। तो प्लस माइनस ये कितना हमारे पास में 6 वोल्ट है। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, किसके इक्वल आना चाहिए इसका इक्विवेलेंट, क्योंकि ये ए और ये बी आर के इक्वल आना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि पैरेलल में मिला के सीरीज में, तो 1 + 2r/2 + आर, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर। 2 + r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 + r + 2r = आर, r+2, यानी हो गया हमारे पास में 2 + ये कितना हो गया 3r। इधर कितना हो जाएगा r² + 2r, सबको इधर ले आओ। तो r² - r - 2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + -(-1 का होल स्क्वायर -4 × -2) डिवाइड बाई कितना होगा 2। आप देखो ये कितना हो गया, +8 + 1 9, 9 का 3 हो जाएगा। तो 1 ± 3/2। अब आप देखो माइनस तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 - 3/2 तो माइनस तो होगा नहीं रेजिस्टेंस, तो प्लस लेंगे। इसका मतलब आर प्लस की बात करेंगे इसमें। तो 1 + 3/2 कितना हो गया, 2 ओम आ गया, ये तो प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 2 ओम है, इसका मतलब ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और इसका इक्विवेलेंट मिला के भी देखो ना, 2 2 मिला के कितना हो गया, 2 ओम 2 ओम मिला के 1 ओम, और 1 1 + 2 हो गया ना ये। तभी तो इसका भी रेजिस्टेंस 2 आ रहा है ना। ये बात क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। आदित्य क्लियर है भाई? आदित्य कुंटे, हाँ सर। नंदिनी क्लियर है आपको सबको? साहिल, गुंजालविस, भाई क्लियर है ना ये? हाँ सर। है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आप देखो इसमें करंट निकालना बड़ा आसान हो गया भाई। इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, इसमें करंट कितना फ्लो कर गया भाई, यहाँ देखो अब आप। सर हाँ, बोलो। सर एक बार ये इनफिनिट लैडर वाला वापस से समझाएंगे क्या सर?
जरा इधर से समझा देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये 2 ओम हो गया, यहाँ से करंट कितना जा रहा है इसमें, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -6, मान लो आई करंट जा रहा है, तो 2i इक्वल टू 0 ना, यानी आई इक्वल टू कितना हो गया 3 एम्पियर। अब आप देखो ये भी तो 2 ओम है, इसका मतलब इसमें करंट कितना जा रहा है 1.5 एम्पियर, इसमें कितना जा रहा है 1.5 एम्पियर, यानी इसमें मिलेगा ना अपने को current। ऐसे करना है। देखो कुल मिला के कहानी कुछ इतना ही है। यहाँ से देखो पहले ये इसके अक्रॉस का ये पूरा इनफाइनाइट लेटर दिया हुआ है ना, तो इसके हाँ सर अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि आर ओके है ना। हाँ सर तो अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ से भी देखो तो वे रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो सेम वही वैसा का वैसा सर्किट यहाँ से जो सर्किट बन रहा था वह सर्किट यहाँ दिख रहा है आपको, हो रहा है है ना। इसका मतलब हुआ कि इस पूरे का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है। हम्म बस फिर इस सबको सोल्व करके ये आर के इक्वल कर दिया ना यहाँ से अब समझा सर मैंने, है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ सर ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास में D8 हो गया, D9। As shown in figure, a variable resistor of 2 ohm is used to control the potential difference across 500 ohm load। तो देखो ऐसा दिया हुआ है इसमें, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस एक तरह से, ये प्लस ये माइनस, ये 50 वोल्ट है, ये हमारे पास में ए पॉइंट है, ये सी है, और यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, ऐसा कुछ बता रहा है। ये लोड अक्रॉस, तो लोड रेजिस्टेंस यहाँ 500 ओम दी है। as shown in the figure variable resistor of 2 किलो ओम, इसका मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2000 ओम है, is used to control the potential difference across 500 ohm load। रेजिस्टेंस ए बी इज, ये जो बी पॉइंट है यहाँ, ए बी का रेजिस्टेंस यहाँ दिया है इसने, कितना है 500 ओम है। इसका मतलब बीसी का कितना हो गया, फिर बीसी का रेजिस्टेंस हो गया 1500 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में ही तो है, तो पैरेलल ऐड हो जाएंगे ना, तो एक तरह से। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड बताना है। तो if the load is removed, what should be the resistance at BC to get 40 volt between B and C बताना है। तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि 40 वोल्ट हो जाए, तो कैसे करेंगे। इसमें कुछ था नहीं, कोई दमखम था नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ऐसे बना लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को बना लो। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और दूसरा रेजिस्टेंस ये आ गया, बस आसान हो गया। ये कितना हो गया यहाँ 1500 ओम हो गया, ये 500 ओम हो गया, ये 500 ओम हो गया, सॉल्व कर लो। यहाँ से आई करंट गया, बाइफरकेट हो गया, इसमें मान लो आई बन गया, तो इसमें कितना आ गया, इसमें मान लो आई माइनस आई बन गया, दोनों मिला के वापस, क्योंकि इधर से आई बन आ रहा है, इधर से आई माइनस आई बन आ रहा, तो मिला के आई हो गया, ये माइनस से प्लस, ये 50 वोल्ट हो गया। सॉल्व कर लोगे अब, ऐसे करना है। मैंने क्या कहा, बात समझ में आ गई सबको। हाँ सर है ना, कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों पैरेलल में फिर मिला के सीरीज में सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ सर। ओके, तो इस तरह से। अब वो कह रहा है कि बीसी का कितना रेजिस्टेंस हो कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाए 40 वोल्ट। तो चलो देखते हैं, ऐसा ही है। तो एक को मैंने यहाँ भी इसको ब्रेक कर लिया, ये ब्रेक कर लिया ऐसे, तो एक हो गया हमारे पास में R1 और एक हो गया R2, और मुझे मालूम है कि R1 प्लस R2 कितना है यहाँ 2000 ओम है, दिया हुआ है उसने। तो ये कितना माइनस है प्लस, ये कितना है 50 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रखना है अपने को
40 वोल्ट ना, इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना हुआ फिर 10 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? भाई नेट मिला के 0 आना चाहिए ना, इसका यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 40 वोल्ट है। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी, नहीं क्लियर अभी भी? भाई ये क्लियर है मैं कैसे 40 वोल्ट और 10 वोल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बोल ही रहा हूँ तो 40 वोल्ट होने के लिए वहाँ का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि ये बी है और ये सी और ये A। पहले डायग्राम में क्या समझाए बताए मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है, समझाना क्या है। अरे भाई कह रहा है कि 2000 वो ओम है ना, और वो कह रहा है कि A to B 500 है, बोल रहा है ना भाई सीरीज में है ना दोनों यार, तो आधा एक भाई 500 है तो 1500 नहीं लिख सकता हूँ कि सीरीज में, तो ऐड होता है ना सीरीज में। तो पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो, मैं तो सीधा सीधा सोचता हूँ यार, मुझे सीधा एक लाइन दिख रही है, वो एक सीधा लाइन दिख रही है, तो पैरेलल सीरीज में तो आना पूरा वायर हो, 500 वहां है तो 1500 यहाँ हो गया, सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक लगाना है ना। ये 500 यहाँ हो गया, 1500 यहाँ हो गया, इसके अक्रॉस ये 500 है, 500 है, तो इक्विवेलेंट निकाल लो, कुछ है ही नहीं। आप लोग का क्या है ना, बुद्धि ज्यादा है, मेरे में बुद्धि कम है, प्रॉब्लम यही है। तो मैं अपनी जितनी बुद्धि ना उतना मैं सोच लेता हूँ, आप लोगों में बुद्धि क्या है, ज्यादा है तो आप ज्यादा सोचते हो। हाँ वो अलग बात है, काम का नहीं सोचते हो, मैं काम का ही सोचता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, क्योंकि इसमें क्या मुझे तो समझ में नहीं आया क्या डाउट है भगवान जाने। अब यहाँ देखिए आप कि ये इसके अक्रॉस 40 10 होगा ना, क्योंकि यहाँ देखो ना 50 है ना, तो नेट मिला के क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो पहले इसका पूरे का सॉल्व कर लेते हैं, यानी आई निकाल लेते हैं। इसका पूरे का डिस्टेंस मुझे पता है 1500 है, कितना हो जाएगा, तो -50, सॉरी 2000 है ना पूरा, तो 2000 इंटू आई इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 50 डिवाइड बाई 2000 एम्पेयर आ गया। तो यहाँ का वोल्टेज मुझे पता है, तो 40 इक्वल टू आई इंटू R2 नहीं कर दूंगा मैं, तो आ गया ना मेरे पास सीधा सीधा। तो 50/2000 इंटू R2 है ना, तो कितनी बार गया देखो इससे 40, तो कितना आ गया R2 इक्वल टू आ गया 1600 ओम। यही आंसर है, बस ऐसे करना था। D9 भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में D10 है। ABCD is a square where each side is uniform wire of resistance 1 ohm। एक स्क्वायर ABCD, A, B, C and D। Point A, point find a point E on CD such that if a uniform wire of resistance 1 ohm is connected across AE, ये 1 ohm रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, and a potential difference is applied across AC, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई कर दिया। द पॉइंट्स B एंड E बी इक्विपोटेंशियल है ना। तो मान लेते हैं हमें क्या बताना है यहाँ, हमें बताना है कि द पॉइंट्स B एंड E विल बी क्या कह रहा है फिर से, द फाइंड अ पॉइंट E ऑन CD such that if a uniform wire of resistance 1 ohm is connected across AE and a potential difference is applied across A and C, the points B and E will be equipotential, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल पर है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ देखो,
मान लेता हूँ कि यहाँ क्योंकि देखो इसका पूरे का रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तो आपको सर क्यों किस लिए पढ़ लो भाई एक बार और। ABCD is a square where each side is uniform wire of resistance 1 ohm. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ABCD is a square where each side is uniform wire of resistance 1 ohm. क्लियर है? तो हमें ये बताना है कि मैंने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है और इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि R2 है। तो R1 को मैं क्या ले सकता हूँ? देखो R1 हो जाएगा, क्योंकि साइड लेंथ अगर मान लो मैं इसकी A लेता हूँ, है ना, साइड लेंथ अगर A लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ देखो, यानी R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है? 1 ओम है ना, सॉरी 1 ओम है कि नहीं? और ये मिला के क्या हमारे पास रो A बाई ए ना, मैंने साइड लेंथ अगर A ले ली तो रो A बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा? अगर R1 को मान लो मैं कहता हूँ कि ये x है मान लो, तो जाएगा रो x बाई ए ना, और R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो A माइनस एक्स बाई ए ना, ये होगा हमारे पास में। ठीक है, तो वैसे भी देखो हमें क्या चाहिए, हमें अल्टीमेटली तो इनका रेशियो चाहिए। कुछ कुल मिला के कहानी ये है कि रेशियो मतलब वो रेशियो जो है ना, ध्यान से समझिएगा। देखो रेशियो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, देखो R1 बाई R2 अगर मैं करता हूँ तो x बाई ए माइनस एक्स, यानी ये साइड लेंथ के क्या है, तो उस रेशियो में आ रहा है ना। देखो रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो आ रहा है इनका साइड लेंथ के रेशियो में आ रहा है। क्लियर है? इसका मतलब रेजिस्टेंस का क्या चाहिए अपने को, तो उससे पता चल जाएगा कितनी लेंथ पर है ना भाई। ये अगर एक्स है तो ये माइनस एक्स है, तो हमने R1 बाई R2 चाहिए अपने को, कुल मिला के कहानी है। अब ध्यान से देखिए, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या हमारे पास में, इसका रेजिस्टेंस R2 चाहो तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ से, है ना, आप चाहो तो वो कर दो, नहीं तो रहने दो, R2 रहने दो। तो आप देखो कि अगर ये R1 है, R2 है, तो ये देखो दोनों ये किस में है, सीरीज में है कि नहीं, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो ध्यान से, उसकी बात कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम बताने का मतलब क्या हुआ कि ये तो दोनों इक्वली है, 1 ओम है, और ये देखो यहाँ इन दोनों इन तीनों का मिला के क्या मिलेगा, देखो यहाँ हमारे पास सर्किट देखो कैसा मिलेगा। पहले इसका बता दूं मैं, ये 1 ओम है कि नहीं, तो R2 प्लस 1 ओम ये मिला के क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास में ये आ जाएगा दरअसल ऐसा, इन दोनों का मिला के ये मैं ए ले रहा हूँ यहाँ, मतलब इनका देख ध्यान से देखिएगा, ये मिला के कितना आ रहा है 1 प्लस R2 ने, और ये 1, यानी ये दोनों मिला के यहाँ क्या देंगे, ये दोनों का समझना है, ये ये रेजिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, तो ये ए हमारे पास में है ना, और ये हमारे पास में इधर ये सी है, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ दे रहा है ये R1 है, और ये बी पॉइंट है, ये तो 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों एक ही पोटेंशियल पर है, और ये इन दोनों के अक्रॉस बैटरियां लगा रखी है ऐसे। तो पहले तो ये निकाल लेंगे ना हम लोग, ये रेजिस्टेंस कितना हो देखो यहाँ से, ये दोनों पैरेलल में सीरीज में, सॉरी ये मिला के ये रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि आर है, तो आर कितना होगा 1 × 1 प्लस R2 ना, डिवाइड बाय 1 + 1 + R2, ये आर होगा कि नहीं होगा, ये समझाओ पहले तुम मुझे। ये बात समझ में आ गई नहीं है, पहले तो बताओ कितना हो गया, 1 + R2 डिवाइडेड बाई 2 + R2 ना, भाई दोनों सीरीज में हो गए ना, और फिर मिला के पैरेलल में आ गया ना, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1 + R/R2 डिवाइड बाय 1 + 1 + R2, तो आर ही आ गया ना। अब आप देखो ये डिवाइडेड बाई ये, क्योंकि ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है 1/1 इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये ना, यानी R डिवाइडेड बाई R1 ना, रख दो यहाँ। तो 1 यानी क्या हो गया अल्टीमेटली R इक्वल टू R1 ही आ गया, तो ये कितना रहा 1 + R2 डिवाइडेड बाई 2 + R2 ना। और एक रिलेशन ये हमारे पास में R1 + R2 का, बात समझ में आ रही है? यहाँ से क्या करेंगे R1 + R2 यानी R1 R2 दोनों निकाल लो,
दो इक्वेशन होगी ना हमारे पास में, एक तो इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों ने दो इक्वेशन है, और उसके बाद क्या करो, उनका रेशियो निकाल लो। तो R1/R2 क्या दे देगा आपको, ये रेशियो दे देगा ना, x/a-x, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि सिंपल था, मेरे कहने का मतलब है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है, क्योंकि आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, मैंने पहले बोला है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बता दूंगा क्या क्या चीज़ समझ में नहीं है इसमें। तब कोई पूछेगा भी नहीं, पूछे पूछे कोई भी चीज़ है, क्योंकि क्या है ना चीज़ें, मैं तो लिख देता हूँ, मुझे तो पता है ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपके समझ में आए उतनी वो बात अलग होती है। बताइए क्या डाउट है। अरे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक करता रहता हूँ। अच्छा क्लियर है सबको, विक्रम क्लियर है, हाँ सर। प्रोन्नति आपको क्लियर है, हाँ सर। आरुषि क्लियर है, वो तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बीट स्टोन ब्रिज तो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन में कह रहा ना कि बी और ई का पोटेंशियल सेम हो गया, तो आप देखो कि एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया ना हमारे पास, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, तो 4 रेजिस्टेंस होने चाहिए ना बीट स्टोन ब्रिज में, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो सर्किट ऐसा हो गया। देखो भाई, इसका तो मिला के मैंने आर निकाल लिया, और ये यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यानी इधर का आर, इधर का R1, ये 1/1 ही कहना ना, क्योंकि बी बी और ई का पोटेंशियल सेम है, तो सर्किट ऐसा बन रहा है ना, देखो ना, बना के दिखाना ही पड़ेगा, मतलब पैसा वसूल करना ही है, चलो करवा देते हैं। सर ऐसा सर्किट नहीं बनाया, इसलिए मजा नहीं आ रहा था, पता नहीं आप कैसे बता देते हो इसमें। ये था, तो यहाँ देखो ये ए पॉइंट है, ये देखो ये सी है, ये बी है, और ये E। तो ए और बी के बीच में क्या बोल रहा हूँ, 1 ओम है ना, बी और सी के बीच में 1 ओम है, और यहाँ क्या है, आर है, और यहाँ क्या है, R1 है। अब आया मजा, भाई ऐसा फिगर बनाएंगे तब तो मानोगे ना ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अभी भी नहीं क्लियर है, तो बेटा फिर क्या करूँ। अब ऐसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो दोबारा फिर से, इसमें सब सुना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ये हो गया, ये हो गया, तो कौन सा था भाई, D10 भी हो गया, D12, तो D12 पे चलते क्या कह रहा है। Three bulbs, each having a resistance of 180 ohm, are connected in parallel to an ideal battery of EMF is। इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी पूछते सर से यार, तो मुझे भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे। प्रॉब्लम क्या है, कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बल्ब बोल दिया है सर, रेजिस्टेंस तो बोला नहीं उसने, बल्ब बोला है, जब बल्ब बोला है तो कैसे करेंगे, बल्ब का तो हमें कुछ ABCD भी नहीं आता है। ये 60 वोल्ट है। Three bulbs, each of having resistance of 180 ohm, are connected in parallel to an ideal battery of 60 volt. Find the current delivered by the battery, and all the bulbs are switched on. Two of the bulbs are switched on, and only one bulb is switched on. वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। इतना टफ क्वेश्चन इसी कैसे बनेगा सर, ये क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे, 3 रेजिस्टेंस है बस, सीधा सीधा कर लो, ये सॉल्व करो ऐसे। इसमें I1 ही निकाल लो, सिमेट्री है तो तीनों में सेम ही है ना, फिर इसमें भी I1 ही होगा,
और इसमें भी I1 ही होगा। इसका मतलब इसने कितना दिया, 3I1 दिया है। मेरा लॉजिक तो ये कहता है, जितनी मेरी बुद्धि उतनी। तो एक लूप बना लो, कितना हो गया, -60 + 180 I1 = 0। तो I1 कितना हो गया, 1/3 एम्पियर हो गया। तो 1/3 एम्पियर हो गया, तो 3I1 कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। अब ये कह रहा है कि एक ही बल्ब अगर है तो 1/3 एम्पियर, अगर एक ही बल्ब जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है तो 1/3 एम्पियर, दो को किया तो 1/3 + 1/3 2/3। बस आ गया आंसर। और क्या, नेक्स्ट हमारे पास में D13। D13 में क्या कह रहा है देखो, कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर व्हेन द स्विच इज ओपन एंड क्लोज्ड। तो पहला ओपन वाला केस लेते हैं। तो इसका मतलब दो रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में, ठीक है नहीं, दो रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, माइनस ये प्लस ये 3 वोल्ट है, कितना हो गया 10 ओम 20 ओम, टोटल कितना हो गया 30 ओम। तो करंट कितना हो गया इसमें, बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा आपने। तो माइनस से प्लस इसमें करंट आई जा रहा है, क्या लिखेंगे, -3 प्लस टोटल मिला के कितना हो गया सीरीज में, तो 30 × I = 0। तो I = कितना आ गया 1/10, यानी 0.1 एम्पियर। अब दूसरे वाले केस में क्या करा, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या हुआ, क्या बताया था मैंने, अगर कोई भी ऐसा कोई वायर कनेक्ट करने का मतलब क्या बताया था, प्रोन्नति आप बताएंगे क्या बताया था। तो अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, सागर आप बताएंगे। दोनों पॉइंट्स का इसका मतलब पोटेंशियल सेम होगा। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, जब पोटेंशियली सेम होगा तो इसमें करंट क्यों जाएगा, करंट तो ऐसे निकल जाएगा ना। इसका मतलब ये तो बेकार ही हो गया, तो बेकार हो गया तो यहाँ से करंट कितना गया, इसका मतलब इसमें I डैश मान लेते हैं, तो कंप्लीट करो। तो -3 + 10I डैश = क्या हो गया 0 है, तो बेकार है क्योंकि करंट ऐसे निकल जाएगा। तो I डैश = क्या हो गया 3/10, यानी 0.3 एम्पियर आ गया। ऐसे करना था। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में E2। इतना याद रखिएगा, अगर आपने एक्सरसाइज 1 भी अच्छे से लगा ली ना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे अच्छे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, मालूम है, क्योंकि एक्सरसाइज 1 में काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी इन्होंने। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अच्छे से लगा लीजिएगा, तो भी आपके सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कवर किया भाई जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में E2। इन द फिगर ईच सेल हैज एन EMF 1.5। तो देखो कैसे करेंगे, ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ऐसे तो, क्योंकि दम कम तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन है। हमारे पास में 1 2 3 4, देखो ई सेल का अपने को EMF दिया 1.5 है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ ई ले लेता हूँ और इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ 0.8 ओम है, और यहाँ भी जो बैटरी इसने दिया है इसका EMF ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ भी R है, क्योंकि सारी बैटरीज के लिए बोल रहा है। तो 12 ओम
18 ओम, 36 ओम, और ये हमें दिया हुआ, तो ये ए बी सी और डी है। क्या कह रहा है अपने को, ईएमएफ की वैल्यू अपने को क्या दिया है इसने, ईएमएफ की वैल्यू यहाँ दिया है 1.5 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.4 ओम है। करंट बताना है, एक तो आई करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ, एक तो ये बताना है, और करंट इन द 36 ओम रेजिस्टर वो बताना, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और बी भी बताना है। चलो करते हैं। देखो अभी हम ये सर्किट हमारे पास में दिया हुआ है, तो आप इसमें भी रेजिस्टेंस, इसमें करंट बताना है, ये करंट बताना है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पहले यहाँ देखो, सब आइडेंटिकल बैटरीज है, 4 बैटरी इधर 4 इधर है, तो सबके देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी सेम पोलरिटी में एक तरह से, ये भी सेम वैसा ही है। तो ये सब मिला के कितना हो गया, 4E और 4R, 4E 4R। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, है ना। तो पहला है इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। पहले इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, देखो कितना होगा, 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/36 कितना हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बताएंगे आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही। तो यहाँ इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, और ये बैटरी यहाँ दिया हुआ है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ ये, और इन सब का ध्यान से देखो आप, आपको याद होगा कि ये 4E हो गया, ये भी 4E हो गया, सब आइडेंटिकल है। तो इसका जो इक्विवेलेंट मिलेगा अपने को पैरेलल में है ना 4E, ये 4E मिल जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये समझाऊं कैसे आया, ये तो मैं बता दूंगा अभी यार कितना है। पहले ये निकाल लेता हूँ, तो 1/R इक्वल टू कितना होगा, 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/36, ये हो जाएगा 36, यानी 3 प्लस 2 प्लस 1 6, यानी R इक्वल टू कितना आ गया, 6 ओम। तो ये तो हमारे पास में 6 ओम आ गया, है ना। ये तो हमारे पास में क्या आ गया, 6 ओम आ गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को R इक्वल टू E की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितना भाई, 1.5, और R इक्वल टू कितना दिया है, 0.4। ये समझ में आया कैसे लिखा, पहले तो बताएंगे मुझे। हाँ, मैंने कहा ना मेरी तो बुद्धि कम है, तो मैंने तो अपनी बुद्धि से सोच लिया, थोड़ा सा थोड़ी सी बुद्धि लगाई आ गया, क्योंकि ज़्यादा खर्च कर भी नहीं सकता, है ही नहीं। भाई कितना है, 4 यू आर कि नहीं हुआ, ये भी 4 यू हुआ, ये 4R, ये 4R। याद है ना जब आइडेंटिकल थे तो क्या था, इसका मतलब 4E तो अल्टीमेटली उसका क्या हो जाएगा, इक्वलेंट E4E मिल जाता है, और 1/A क्या मिलेगा, क्योंकि ऊपर का 4R, तो 1/4R प्लस 1/4R क्या हो जाएगा, यानी 1/2R, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया, 2R आ गया। भाई ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो बताओ मुझे। हम्म, हाँ सर। हाँ सर। है ना। अब ये लूप बना लो आप, तो ये हो गया प्लस, सॉरी माइनस प्लस प्लस माइनस, तो -4E प्लस 6I, मान लो आई करंट जा रहा है, हमें आई भी तो चाहिए ना, इसमें आई करंट जाना चाहिए, तो आई, तो वही आई जा रहे हैं, तो 6I प्लस E, मतलब प्लस E प्लस IR प्लस, इसमें इधर आ रहा करंट, तो प्लस 1.8 इंटू आई, प्लस करंट ऐसे जाएगा, तो प्लस आई इंटू 2R इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, है ना। सॉल्व कर लेंगे, तो ये और ये मिला के कितना हो गया, -3 प्लस 2R प्लस R प्लस कितना हो गया, 9। एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूँ, ये और ये मिला के तो -3E प्लस 6I, फिर ये दोनों ले लेते हैं,
कितना हो गया +3 IR प्लस 1.8 I इक्वल टू 0। R की वैल्यू अपने को दे रखे हैं, रख देंगे, तो 3 को उधर ले जाते हैं, तो 6I प्लस 3I, और R की वैल्यू कितना है 0.4 प्लस 1.8I इक्वल, सॉरी ये हो गया। अब ये देखो क्या दे रहा है 6I प्लस 1.2I प्लस 1.8I, ये मिला के कितना हो जाएगा 3 का मिला के कितना हो गया, यानी 9I, तो 3, तो I की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3E/9, यानी कितना हो गया 3। E की वैल्यू 1.5/3, यानी I कितना आ गया 0.5 एम्पेयर आ गया। 0.5 एम्पेयर आ गया। यहाँ से देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट, हुआ कि नहीं हुआ, देखो क्योंकि 6 × 0.5 करोगे ना 3 वोल्ट हो गया। 3 वोल्ट होने का मतलब क्या हुआ, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट हुआ। इसका मतलब इससे करंट कितना जा रहा है वो बता सकता हूँ मैं, इससे मान लेते हैं I डैश करंट जा रहा है, तो वोल्टेज अपने को पता है, तो 3/36 इक्वल टू क्या हो गया I डैश। तुम्हारे पास I डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 1/12 एम्पियर आ रहा है, ये भी मिल गया। अब ये पूछा कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो करंट इससे जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलने का तरीका क्या बताया था, VA माइनस VB इक्वल टू प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस E, प्लस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो IR इसमें रख दीजिएगा। I आपको पता ही है, I कितना मिला अपने को, I मिला 0.5 एम्पियर, R दे रखा, E दिया हुआ है, और ये सब दिया हुआ है, और I कितना है हमारे पास में 0.5 एम्पियर आया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है ना, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास में E3। In the circuit shown, all 5 resistors have same value 200 ohms, है ना, इसमें ऐसा दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर ये बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। तो ये A, ये B, देखो हर एक का रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, और EMF जो है हर एक बैटरी का वो 3 वोल्ट है, और जो रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ R हर एक वो 200 ओम है। In the circuit shown, all the 5 resistors have the same value 200 ohms, and each cell has an EMF 3 volts. Find the open circuit voltage and the short circuit current for the terminals A and B. ये कह रहा है, मतलब क्या देखो इसका, ये सर्किट दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस, यानी ये मिला के, अब देखो ये कितना है 200 200 200, यानी इस मिला के एक बैटरी बना लो पहले मैं इधर, यानी सर्किट में क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये प्लस, और ये माइनस ये प्लस, यानी सीरीज में आ गया ना। इसका मतलब ऐसा करते हैं, इसको एक बैटरी ऐसे बना लेते हैं, और इन तीनों का मिला के 200 200 200, यानी हो जाएगा 600 ओम। और ये हमारे पास में E आ गया, ये माइनस ये प्लस है, और यहाँ भी देखो आप, ये माइनस है और ये प्लस है, और यहाँ दोनों मिला के कितना आ गए, ये 200 यानी सॉरी 400 हो गया ना,
और ये हमारे पास में ए है और ये हमारे पास में बी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या कहा। ऐसा बना सकता हूँ क्या? यस और नो। क्या हो गया भाई, सो गए हैं क्या सब? हाँ? नहीं सर। इतनी गहरी नींद में? हाँ सर, नहीं बना सर। सकते हैं। मधुकरण बना सकते हैं ना? तो अब आप देखो कि एक तरह से इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से तो मान लो मैं। अब आप हाँ कहेंगे सर ये तो स्मॉल आर तो दिया नहीं, कैसे मान लोगे? स्मॉल आर दूंगा तभी मानोगे क्या? कुछ कॉमन सेंस भी तो लगाते हैं। मैंने कहा ना मेरे पास तो बुद्धि कम है तो मैं उतना लगा लेता हूँ यार अपनी, नहीं। है ना? पता नहीं है क्या, तो बुद्धि नहीं है। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे ना, तो ई आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको बताया था ये फॉर्मूला था। इक्विवेलेंट ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1/r R1 प्लस 1/R2। आप देख रहे हो कि E तो सेम है ना, तो E को जैसे बाहर लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 कट जाएगा ना, कट तो जाएगा। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ पे, E आ जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो बात कर रहे हैं वो कितना आ जाएगा, 1/400 प्लस 1/600, यानी हो जाएगा 400 इंटू 600 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो 1000। कितना आ जाएगा 1000 का मतलब 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, तो मिला के कितना हो गया 240 ओम आ गया ये तो। और ए हमारे पास में 3 वोल्ट दे रखा है और ये कितना आ गया 240। इसका मतलब ए और बी के अक्रॉस, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज पूछ रहा है ना वो, कितना आ गया, ये तो 240 आ गया। तो आप देखो यहाँ कैसा हो गया, देखो ये माइनस ये प्लस, ये E इक्वल टू तो कितना है हमारे पास में 3 वोल्ट है ना, और ये मिला के कितना आ गया 240 ओम। ये वोल्टेज पूछ रहा है ए और बी के अक्रॉस, यानी बी बी माइनस बी आ जाएगा 3 वोल्ट है आंसर। ओपन सर्किट तो यही है। अब इसी को क्लोज कर दो, कह रहा है कि क्लोज मतलब क्लोज करने के बाद में करंट क्या होगा, ये वाला सर्किट बन गया ना इसे, तो माइनस ये प्लस, ये 3 वोल्ट है, ये 240 ओम है। तो मान लो यहाँ से करंट आई जा रहा है, तो आई वापस जाना चाहिए, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 3/240 एम्पियर। ये आंसर, या कितना हो जाएगा 1/80 एम्पियर, ये आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आप मेरी तरह सोचोगे ना तो जल्दी समझ में आएगी, है ना? बच्चों की तरह सोचिए, जल्दी समझ में आएगी। नहीं आ रहा है क्या आंसर? कितना आ रहा है? तो कुछ और ही आ रहा है, तो गड़बड़ किया है क्या? हम्म, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। इन द सर्किट शोन ऑल 5 रेजिस्टर्स हैव सेम वैल्यू ऑफ रिच, माइनस प्लस, क्या गड़बड़ किया है यार? क्या गड़बड़ कर दिया, सॉल्व करने में गड़बड़ किया है क्या? गड़बड़ कर दिया ना, बोलो कहाँ गड़बड़ किया है? तो वो सीरीज में लिया। हाँ सीरीज में लिया था तो 2 ही हो जाएगा नहीं यार, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया, तो आंसर फिर ये तो सही है, ये गलत आ गया। तो आप सो रहे हो, क्या कर रहे हो फिर आप लोग, क्यों सब जगह हो भाई? अरे भाई सब जगह हो क्या? सर। हम्म, फॉर्म हाँ व्यापक सर। जगह हो गए। हाँ सर। हम्म तो फिर ये गलतियां कैसे हो गई भाई? मेरे तो बुद्धि कम है, मैंने पहले बोला है ना, तो मेरे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये 2 ही होगा ना, चाहे 2 ही होना चाहिए था। क्या हो जाएगा
यानी इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे। तो ईएमएफ ये तो गलत हो गया, ये तो गलत ही मान लो। तो क्या हो जाएगा, ई डैश इक्वल टू 2E बाई 600 प्लस E बाई 400 डिवाइडेड बाई 1/600 प्लस 1/400 कर लोगे, ई डैश मिल जाएगा। आर तो हमारा सही आ रहा है 240 ओम। तुम्हारे पास सर्किट कैसा हो जाएगा, तो ये ए, ये बी, ये आर और ये डैश, तो माइनस प्लस ई डैश हमारे पास, तो यही आंसर आ जाएगा जो भी है। कर लोगे तो हमारे पास ई डैश की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा, 2E 400 प्लस E 600 डिवाइडेड बाई 1000। ए की वैल्यू आपको दे रखी है। शॉर्ट सर्किट में क्या करोगे अब आप इसको, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये आर है, ई डैश, ये माइनस है, ये प्लस है, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास में जो करंट है आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वैसे यहाँ, ई डैश बाई आर, और आर की वैल्यू आपको 240 ओम दे रखा है, तब दो आ जाएगा। वैसे करना था, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सोइए मत यार, जगे रहिए, सो जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब ई फॉर में क्या करा जाए, ई फॉर में कह रहा है फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर्स। तो 4 ओम रेजिस्टर जो है ना ऊपर वाला, उससे तो 0 करंट है। अभी भी बात करी थी हम लोग, याद आ रहा है। अभी ये क्वेश्चन करके निपटे हैं ऊपर। तो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस, ये माइनस 2 वोल्ट, ये माइनस प्लस 4 वोल्ट। ये कितना है 6 ओम, ये कितना है 4 ओम, और ये कितना है 4 ओम। कह रहा फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर्स। क्या हो जाएगा, तीनों रेजिस्टर, यानी इससे तो 0 हो गया, इससे 0 हो गया, इससे तो 0 हो गया, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का तो पोटेंशियल सेम हो गया। जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, तो इसका क्रॉस करंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा ना। इसका मतलब सारा करंट क्या करेगा, यहाँ से निकलता हुआ, यहाँ से निकलता हुआ यहाँ जाएगा। सॉल्व कर लो, तो माइनस से प्लस, -4 प्लस 4i, मान लो आई करंट जा रहा है, तो इसमें तो करंट, इस वाली ब्रांच में तो करंट क्या है 0 ही है। फिर प्लस 6i, फिर माइनस से प्लस, तो +2 इक्वल टू 0, -4 प्लस, तो -2 उधर, यानी 2 उधर चला गया, इक्वल टू 10i, यानी i इक्वल टू आ गया 0.2 एम्पियर। तो ये करंट है, तो इसमें तो 0 ही है, और इस दोनों में करंट कितना है 0.2 एम्पियर है। ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में E5। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में E5। Find the value of I1 by I2 in figure if A इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 0.1 है, दूसरे वाले में 1 दिया, तो एक ही बताए, तो बाकी तो आप कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो पहला वाला
जिसमें आर की वैल्यू कितना है 0.1, यानी आर ही ले लेंगे, फिर आर की वैल्यू आप रखते जाइएगा उसमें, है ना। तो ऊपर वाला में देखो आप, दो बैटरी हैं, उनका एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेंगे 1 ओम है। तो 1 ओम 6 वोल्ट माइनस प्लस, प्लस माइनस 6 वोल्ट, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा है, तो ये आर है। उसी तरह इसका भी बना लेते हैं साथ में, दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो ये 6 वोल्ट है, प्लस माइनस 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये आर है। इसमें जो करंट जा रहा है ये I2 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, आ जाएगा उसमें क्या है, जनरल केस ले लेते हैं। R1 आर की वैल्यू आप रखते जाइएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, दोनों माइनस प्लस, यानी ये आ गया हमारे पास में, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, ये प्लस माइनस, और दोनों का मिला के, क्योंकि ये भी 1 ओम है तो ये 2 ओम आ गया। तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस अपने को दे रखा आर, इसमें मान लेते हैं कि I1 करंट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस तो -12 प्लस Fuck. I1 आर प्लस प्लस 2I1 इक्वल टू क्या होगा 0, बंदी मम्मी। तो 12 प्लस आर प्लस 2। ये वाली नींद आ रही है आपको? तो ये हो गया हमारे पास में I1। अब उसी तरह यहाँ का देखेंगे, इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ 6 से आ जाएगा तो, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/2 ओम हो जाएगा ना। भाई ये तो समझ में आ रहा है कैसे हो जा रहा है, फॉर्मूले लगाओ, इसमें I2 आ गया, तो हमारे पास हो जाएगा ये माइनस ये प्लस, तो -6 प्लस I2R प्लस I2 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास I2 की वैल्यू क्या होगी 6 डिवाइडेड बाई R प्लस 1/2, इन दोनों का रेशियो निकाल, R की वैल्यू रखते जो आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया ना कैसे मैंने 6 से लिख दिया है, मालूम है ना भाई? हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये लगाया 1/R1 प्लस 1/R2। आ जाए, ये हो गया। ये क्या पढ़ा रहा था आप लोगों को, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा था ना, क्या क्या करवाया था मैंने, केवल एमीटर ही करवाया था ना। हाँ सर। चलो अभी वोल्ट मीटर भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। तो पहला पॉइंट, इट इज अ डिवाइस which is used to measure the voltage. It is a device which is used to measure the voltage across any electrical element. Second, it is always connected
in parallel in the electrical circuit. In the electrical circuit. Okay. Third point. Galvanometer is converted to voltmeter by connecting a high resistance in series with the galvanometer. ओके, तो इसमें क्या होगा, दरअसल ऐसा होता है, ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें करंट क्या होगा, यहाँ आईजी करंट जाता है गैल्वेनोमीटर में, तो इसी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं, हाई रेजिस्टेंस आर एक जिसको कहेंगे, उससे ये जो सर्किट मिलता है, यानी ये जो अपने को सिस्टम मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेगा वो वी ये होगा, यानी इस पूरे के अक्रॉस की बात करेंगे हम लोग। तो ये इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि काफी लार्ज होता है। तब हमें अगर आइडियल की बात करें, या पहले भी ये बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो वो होगा आर वी, और उसको लिखते हैं हम लोग आर जी प्लस आर एच, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, resistance is assumed to be infinite। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइडियल वोल्ट मीटर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या मानेंगे हम लोग, इनफाइनाइट मानेंगे। इनफाइनाइट का मतलब है कि उस ब्रांच से कोई करंट ही नहीं जाएगा, तभी तो इनफाइनाइट है ना। तो ब्रांच से करंट ही नहीं जा रहा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब वहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। यानी इसका मतलब हुआ वो आइडियल है, तभी तो कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है वहां से करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि वो आइडियल है। तो उस केस में रीडिंग क्या देगा है, अपने को करेक्ट रीडिंग देगा है। ओके, तो यहाँ से जो करंट जाएगा, लेकिन वही जाएगा जो गैल्वेनोमीटर में जाएगा, इसमें करंट वही जाएगा जो गैल्वेनोमीटर में जाएगा, इसलिए यहाँ इसमें जो करंट होगा वो आईजी लेंगे हम लोग। आईजी क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट है। ओके, जैसे क्वेश्चन करते हैं तो श्योर क्लियर होगा आपको।
अच्छा, वो रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे वो भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें जैसे यहाँ से आईजी क्या, तो ये वोल्टेज है मान लो कि, है ना। तो यहाँ सर्किट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो V इक्वल टू, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, तो क्या लिखोगे, आई जी इंटू आर जी प्लस आर एच ना। तो ऐसा हम लोग वोल्टेज लिखेंगे। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो बता सकते हैं कितना होगा। तो वो हो जाएगा V बाई आई जी इक्वल टू आर जी प्लस आर एच, यानी ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ आर एच, वो कितना है, V बाई आई जी माइनस आई जी, ये होगा। और इफ आर एच ग्रेटर देन अगर आर जी हुआ, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो हो जाएगा हमारे पास में आर एच, जो कि एक तरह से लार्ज रेजिस्टेंस होगा उसका। तो ये चलो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, अभी इतना ही करेंगे। नहीं सर, एक्सरसाइज 3 दिया था। अच्छा, हाँ सर। exercise 3 दिया ना, लेकिन ये रिकॉर्डिंग बंद करे तो